गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला पेपर चल रहा था अपना। उसके अंदर अपनी सेकेंड यूनिट का जो पार्ट था ऑक्सीडेशन वो चल रहा था। इसमें ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन भी है, रीअरेंजमेंट भी है। तो ऑक्सीडेशन वाले में हमने इससे पहले की क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप। अनएक्टिवेटेड का मतलब असक्रिय सीएच ग्रुप। अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। जैसे एक्टिवेटेड में हमने देखा था कि एलाइलिक में जो सीएच होता है, बेंजाइलिक में सीएच होता है, और CH2CO में जो सीएच होता है वो क्या थे, एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप वाले के क्या थे, एग्जाम्पल रहेंगे। अब अनएक्टिवेटेड में रहेगा कि सीएच ग्रुप है उसके कार्बन के साथ में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो जो कि उसको एक्टिव बनाए। तो अनएक्टिवेटेड में आएगा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, या फिर सीएच ग्रुप के आसपास वाले 3-4 कार्बन तक कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो, वो सारे अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप में रखे जाते हैं। अकेला जो एल्केन होता है, अकेला एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो उसके अंदर जो CH बॉन्ड होता है, CH ग्रुप होता है, वो अनएक्टिवेटेड का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड अनएक्टिवेटेड में वो रखे जाएंगे जिसमें CH ग्रुप है उसके पास में 3-4 कार्बन तक कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो। यदि इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको, इस वाले CH को एक्टिवेटेड नहीं बोलेंगे, ये तो अनएक्टिवेटेड ही रहेगा, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप का इस वाले CH ग्रुप पे कोई ज्यादा प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। आगे समझ में? तो ये रहेंगे आपके अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप। अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन है उसमें आपके दो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिएक्शन तो नॉर्मल ही है उसमें, तो सबसे पहले लिखे जाएंगे कि अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन फॉलोइंग टू वेज, यानी निम्नलिखित दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट में रहेगा, जैसे लिख दिया हमने C2H5, C3H7 और CH3 ये लिख दिया, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एल्केन है। इसमें ये जो CH ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम, अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप बोलेंगे। यदि इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में करवाया जाए, पोटेशियम परमैंगनेट लिया जाए और मीडियम के साथ, और मीडियम यहाँ पे क्या लिया जाए, क्षारीय माध्यम, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, OH नेगेटिव का यूज किया है। ठीक है, तो अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप वाले कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से अक्षारीय माध्यम या बेसिक मीडियम में करवाने पर CH ग्रुप से COH में बन जाता है, यानी CH का ऑक्सीडेशन COH में या एल्कोहल में हो जाता है। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक क्या होगा, एल्कोहल होगा, COH और यहाँ पे C3H7। ठीक है, ये तो क्या थे, एल्केन थी। एल्केन है उसकी रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से करवाएं और बेसिक मीडियम में करवाएं तो CH अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप है ये वाला, इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, एल्कोहल में हो जाता है। ये आ रहेगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन। ये याद रखना, यहाँ पे हमेशा ही आपको बेसिक मीडियम या क्षारीय माध्यम का यूज करना है। तो ये रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप। लिखें इसको, the oxidation of tertiary CH group to COH group can be achieved directly with alkaline पर पोटेशियम परमैंगनेट, यानी CH ग्रुप होता है एल्केन का। अब इसमें एक कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये रहेगा आपका टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन का जो CH ग्रुप होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप होगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम है तो इसको बोलेंगे हम एल्केलाइन KMnO4 है। इसकी सहायता से कराने पर CH ग्रुप है वो COH ग्रुप में चेंज हो जाएगा और एल्केन से आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाती है। ये रहेगा अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप के ऑक्सीडेशन का फर्स्ट मेथड। ठीक है,
सेकंड देखें, यही चल रहा है अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप, दो प्रकार से होगा, फर्स्ट पढ़ लिया। सेकंड वाले का एक नाम भी है इंपॉर्टेंट, बार्टोन रिएक्शन। अब ये अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप के नाम से आए, ये जरूरी नहीं है, ये इस नाम से भी आ सकती है कि बार्टोन रिएक्शन क्वेश्चन चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है बार्टोन रिएक्शन। ठीक है, देखना बार्टोन रिएक्शन में क्या होगा। बार्टोन रिएक्शन में रिएक्टेंट लिया जाएगा, कोई भी कार्बनिक नाइट्राइट है वो रिएक्टेंट के रूप में लिया जाएगा, और प्रोडक्ट के रूप में इसमें एल्कोहल बनता है। और एल्कोहल भी किस प्रकार का, जिसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है वो जुड़ा होगा, वो कार्बोनिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो बार्टोन रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्टेंट यूज करेंगे ऑर्गेनिक नाइट्राइल। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट का यूज करेंगे, कार्बनिक नाइट्राइट का। सबसे पहले हम उसका क्या कराएंगे, फोटोलाइसिस करवाएंगे, HNO रेडिएशन है उसके ऊपर डालेंगे, तो सबसे पहले बनेगा ऑक्सी रेडिकल। ऑक्सी रेडिकल से आगे क्या बनेगा, उसके अंदर एल्किल रेडिकल, एल्किल रेडिकल से बनेगा नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड से बनेगा ऑक्जिम, ऑक्जिम से लास्ट में बनेगा आपके कार्बोनिल एल्कोहल। ये लाइनें वो लिखवा देंगे आपको, पहले रिएक्शन देखें इसमें किस प्रकार से होती है, 3-4 लाइनें वो आपको लिखवा दी जाएंगी। बस ये कलम याद रखना, पहले क्या बनता है उसके बाद में क्या बनता है। तो बार्टोन रिएक्शन में सबसे पहले इस प्रकार से कंपाउंड लिया जाएगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो यदि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे, तब तो क्या बोलते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट, तब उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, यही NO2, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तब इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट। तो ये रहेगा नाइट्राइट, ऑर्गेनिक नाइट्राइट बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरा एक पूरा कंपाउंड कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। देखिए इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है कोई भी ये CH, यहाँ पे कार्बन है, ये जुड़ गया। अब देखिए इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, ये वाला कार्बन गामा, और ये वाला जो कार्बन है वो डेल्टा है। तो ये जो CH ग्रुप है वो कैसा है, डेल्टा CH ग्रुप है। अब इस वाले ये जो CH ग्रुप है उसको अनएक्टिवेटेड बोलेंगे, क्योंकि इससे 3 कार्बन बीच में आ गए, उसके बाद में ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप का इस CH ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब ये क्या कहलाएगा, अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप है वो कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये क्या है, नाइट्राइट है, इसका सबसे पहले करवाया जाएगा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर हम HNO रेडिएशन इसके ऊपर डालेंगे, फोटोलाइसिस होगा सबसे पहले इसका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस है वो हो रहा है। देखिए क्या बनेगा फोटोलाइसिस के अंदर, फोटोलाइसिस के अंदर देखिए क्या बनता है, सबसे पहले इसके अंदर बनेगा एक रेडिकल, रेडिकल का नाम रहेगा ऑक्सी रेडिकल, यानी ये इस प्रकार से टूट जाएगी। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, मूलक बनेगा। तो इसमें बनेगा यहाँ पे ये जो NO है माइनस में निकल जाएगा, यहाँ पे NO, नाइट्रोजन पे क्या है, रेडिकल है। ठीक है, नाइट्रोसो रेडिकल बन गया। यहाँ पे इस साइड में बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे बनेगा आपके ऑक्सीजन पे रेडिकल, ऑक्सीजन पे रेडिकल आ गया ना, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी रेडिकल। तो बार्टोन रिएक्शन में सबसे पहले ऑर्गेनिक नाइट्राइट है, इसका फोटोलाइसिस करवाने पर पैराबैंगनी रेडिएशन के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा ऑक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पे रेडिकल बनेगा वो इसके अंदर कौन सा बनेगा, रेडिकल में रहेगा आपके एल्किल रेडिकल। किस प्रकार से बनेगा वो देखें, ये वाला जो अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप है उसका भी इसी प्रकार से देखो क्या होगा, ये टूट गया। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गया तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बन गया,
H रेडिकल की फॉर्म में। अब ये H रेडिकल यहाँ पे इस ऑक्सीजन रेडिकल के साथ में, इसका इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, तो इसमें क्या बनेगा ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन CH और EH, इस वाले पे क्या बनेगा रेडिकल। ये कार्बन के ऊपर रेडिकल बन गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा एल्किल रेडिकल, नाम रहेगा इसका एल्किल रेडिकल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट फोटोलाइसिस करवाएंगे ऑक्सी रेडिकल से आगे बनेगा इसमें एल्किल रेडिकल। वहां तक 2 स्टेप बन गए इसके अंदर। उसके बाद देखें अब यहाँ पे आप है ना एक हाइड्रोजन की जगह R भी यूज कर सकते हो, एल्किल ग्रुप है मान लीजिए कोई भी, ऐसे भी रख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखो एल्किल रेडिकल के अंदर क्या होगा। एल्किल रेडिकल के अंदर ये वाले लिख लिए होंगे पीछे वाले, ठीक है। यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं इसको, देखें वापस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पीछे वाले रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ये जो निकला था ना इस प्रकार से रेडिकल, इसको ऐड करते हैं। ये किसके ऊपर जाके ऐड होगा, इस कार्बन के ऊपर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे, बॉन्ड बनेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन OH बना हुआ है, इस साइड में कार्बन RH और इसके साथ में नाइट्रोजन है और इसके साथ में डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक नाइट्रोसो कंपाउंड्स बन गया, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो ग्रुप भी है और ये OH एल्कोहल भी है, इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्रोसो एल्कोहल। कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि बार्टोन रिएक्शन में ऑर्गेनिक नाइट्राइट से नाइट्रोसो एल्कोहल भी नाइट्रोसो एल्कोहल ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट्रोसो एल्कोहल के आगे रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो इस नाइट्रोसो एल्कोहल वाले जो नाइट्रोसो कंपाउंड्स बन गए इसके अंदर ट्यूटोमेराइजेशन हो जाएगा, चलावीय विकरण, ट्यूटोमेराइजेशन हो जाएगा। ट्यूटोमेराइजेशन में क्या होगा देखो, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव पे जुड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ वाला एक बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा कार्बन, ये एल्किल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड N OH, ये बन गई आपकी ओक्जिम। क्या बन गई ओक्जिम बन गई। ये बताना थे नाइट्रोसो एल्कोहल के बाद में क्या बनता है ओक्जिम बनती है। ओक्जिम का आगे हमें क्या करना है वाटर हाइड्रोलाइसिस करना है। वाटर हाइड्रोलाइसिस किसका करना है आपको ओक्जिम का करना है। तो यहाँ पे हम इस ओक्जिम का क्या करेंगे वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O के द्वारा। तो इसको हम H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक नहीं करके क्या करेंगे हम करेंगे, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन रख दिया H2O का, तो यहाँ पे हमने इसके दोनों के क्या रख दिए हाइड्रोजन रख दिए। H2 है ना, ये भी H2O ही है, ऐसे रख देना। तो इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लेगा, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कार्बन से टूट गया तो नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन के साथ में एक एक बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे रहेगा आपके इस साइड तो ये OH जुड़ा हुआ है ही, यहाँ पे बन जाएगा कार्बन एल्किल ग्रुप और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये एक क्या बन गया कार्बोनिल ग्रुप बन गया। ये तो RC डबल बॉन्ड O इस साइड को जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से कीटोनिक ग्रुप है। कार्बोनिल में 2 प्रकार होते हैं, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, तो ये बन गया कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे RH होता ना तब ये क्या होता है एल्डिहाइड, लेकिन अब ये क्या है कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है। जब R लिया था ना यहाँ पे यदि यहाँ पे H लेते तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बनता, ये क्या बन गया एल्कोहल का ग्रुप बने। तो ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे हम कार्बोनिल एल्कोहल, इसका नाम रहेगा कार्बोनिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से बार्टोन रिएक्शन में हमने शुरुआत की थी ऑर्गेनिक नाइट्राइट से, लास्ट में बन गया कार्बोनिल एल्कोहल। इसमें जो 3-4 लाइनें लिखनी है वो भी मैं बोल देती हूँ, लिख लेना। उसमें पहले ध्यान में रखो यहाँ पे क्या बन रही है NH2OH, ऑक्जिम अलग से बन गई,
यहाँ पे प्लस में प्रोडक्ट बनेगा NH2। ठीक है, देखिए आपको बार्टोन रिएक्शंस में क्या लिखना है, तो उसमें लिखा जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ, सबसे लिखेंगे इन बार्टोन रिएक्शन फोटोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हैविंग हाइड्रोजन ऑन डेल्टा कार्बन गिव्स नाइट्रोसो एल्कोहल। तो बुक्स में लिखा हुआ है नाइट्रोसो एल्कोहल बनता है, लेकिन नाइट्रोसो एल्कोहल तो यहाँ बन गया, जबकि बार्टोन रिएक्शन में आगे 2 स्टेप और होते हैं। पहले इस नाइट्रोसो एल्कोहल का ट्यूटोमेराइजेशन होगा, उसके बाद में हमें ऑक्जिम प्राप्त होगा, ऑक्जिम का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने को एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसमें बार्टोन रिएक्शन में लिखे आप फोटोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हैविंग हाइड्रोजन ऑन डेल्टा कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स जिसमें डेल्टा वाला जो कार्बन है उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसका फोटोलाइसिस करवाने पर गिव्स नाइट्रोसो एल्कोहल। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट अनरिएक्टिव डेल्टा कार्बन हैविंग एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। यानी बार्टोन रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन डेल्टा कार्बन पे होगा, और वो डेल्टा कार्बन जिसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और वो जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप का पढ़ रहे हैं। तो ये जो डेल्टा कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन होगा वो रहेगा आपके अनरिएक्टिव हाइड्रोजन। तो इसमें लिखा जाएगा इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट अनरिएक्टिव डेल्टा कार्बन हैविंग एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। फिर इसमें लिखा जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स गिव्स ऑक्जी रेडिकल। वो हम रिएक्शन में देखते जाओ, आप जैसे जैसे लिखा था कि ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स है उसका फोटोलाइसिस करवाने पे सबसे पहले इसमें प्राप्त होगा ऑक्जी रेडिकल। ऑक्जी रेडिकल इंटरचेंज यानी ऑक्जेलिक जो ऑक्जिल आपके रेडिकल बनेगा उसमें खुद में इंटरचेंज होगा, यानी डेल्टा कार्बन से एक हाइड्रोजन है ब्रेक होगा, ऑक्जी रेडिकल के ऑक्सीजन रेडिकल पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन पे रेडिकल बनेगा, तो उसका नाम बोल जाएगा कि ऑक्जी रेडिकल में इंटरचेंज होने से एल्किल रेडिकल का फॉर्मेशन है वो हो गया। उसके बाद में एल्किल रेडिकल के अंदर क्या चेंज हुआ कि एल्किल रेडिकल ने क्या किया, फोटोलाइसिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले या उत्पन्न होने वाला जो नाइट्रोसो एल्किल था वो नाइट्रोसो एल्किल एल्किल रेडिकल के कार्बन के ऊपर जाके जुड़ गया, तो वहां पे बन गया आपका नाइट्रोसो एल्कोहल। उसमें बाद में आएगा कि नाइट्रोसो एल्कोहल ऑन ट्यूटोमराइजेशन, नाइट्रोसो एल्कोहल ट्यूटोमराइजेशन करवाने पर, तो इसमें लिखा जाएगा नाइट्रोसो एल्कोहल ऑन ट्यूटोमराइजेशन गिव्स ऑक्जिम एंड ऑक्जिम विद हाइड्रोलाइसिस, ऑक्जिम ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑक्जिम का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करने पर कार्बोनिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बार्टोन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कई बुक्स में लिखा हुआ है नाइट्रोसो एल्कोहल, जबकि वो प्रोडक्ट नाइट्रोसो एल्कोहल नहीं बनके क्या बनेगा, कार्बोनिल एल्कोहल, यानी एक एल्कोहलिक ग्रुप होगा एक कार्बोनिल ग्रुप होगा। अब इसे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप जो 2 प्रकार के बताए हैं आपको, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक वाले में, तो वो डेल्टा कार्बन के ऊपर यदि एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, कम से कम एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके, कम से कम एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तब तो बनेगा कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। यदि साथ तीनों ही क्या प्रेजेंट हो, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप। ये था आपका ये बार्टोन रिएक्शन। इस बार्टोन रिएक्शन के साथ में आपका कंप्लीट हो जाता है अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन ही चल रहा है, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्किन है ना, एल्किन का ऑक्सीडेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल है उनका ऑक्सीडेशन पढ़ना है। एल्कोहल्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इनके ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन के अंदर आपकी जो कि प्राइमरी एल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या देगा, सेकेंडरी है वो क्या देगा, तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं, वो ऑक्सीडेशन करवाने पे पहले क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड के बाद उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पे वे एसिड बना लेंगे। सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं, कीटोन्स के बाद में उनमें क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। टर्सरी एल्कोहल के लिए क्या आता है कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये हम सब अलग अलग से पढ़ेंगे कि प्राइमरी का ऑक्सीडेशन कौन से रिएजेंट से होगा,
सेकेंडरी वाले हैं उनका रिएजेंट किस प्रकार से होगा, और टर्सरी वालों का तो होता ही नहीं है, तो अपने को 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले का ही पढ़ना है। आगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है।